सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज हम चल रहे हैं पार्ट 4 घातांक और करनी का पार्ट 4 वीडियो। पीछे 3 वीडियो डाल चुके हैं, चौथे वीडियो ये जाएगा। और जिसको जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे उसका, और आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में सवाल है क्या कि सबसे बड़ा कौन है। आपको ढूंढना कि सबसे बड़ा कौन सा है, उसको आपको पकड़ना है। तो सबसे पहले देखिए कि √2 का मतलब आप क्या समझते हैं, 2 पर पावर 1/2। और इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है। बहुत पहले हम वीडियो में बता चुके हैं, जो नहीं जानते तो ध्यान रखेंगे कि रूट का मतलब होता है हाफ। इसी का मतलब हाफ लिखे ना। और इसके अंदर 3 लिखा हुआ है तो 3 आराम से लिख देंगे, 1/3 सिर्फ होगा। अगर यहाँ पर लिखा रहेगा रूट अंडर ऐसे करके तो लिखेंगे 1/5। इसका मतलब 1/5 होगा, 1/5 आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि आपका लिखा हुआ है क्या, अंदर में 3 है तो 3 डाल दिए। अब इसको करना क्या आपको, कि इसको करने के लिए आप करेंगे क्या कि सिर्फ इसके पावर में जो बटा है उसका लघुत्तम निकालिए। 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, 6। जितना लघुत्तम आ जाए पावर 6 से डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पावर 6 हमने डाला, अब इसको डालने के बाद इसको हल करते 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 बार में कटेगा, हो गया। 2 पर पावर 3 का मतलब 8 होता है, 3 पर पावर 2 का मतलब 9 होता है। तो अब देखिए 9 बड़ा है या 8 बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि 9 बड़ा है, 9 ही बड़ा है ना। तो 9 बड़ा है तो इसके सामने किसको हल किए थे जो 9 आया, इसको हल किए थे तब 9 आया, इसको हल किए थे 8 आया। तो इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा। आप लिख सकते हैं कि ये बड़ा आपका आंसर है, ये आंसर। इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना। सिंपली बस पावर वाला नीचे जो रहेगा उसका लघुत्तम निकाल लेंगे, उसके बाद गुना कर देंगे, सीधा कर लेंगे। ऐसे नहीं दिखता है तो ऐसे तो आपको दिख रहा है, आराम से देखिए, उसके बाद फिर हल कर लीजिए, आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल आप देखिए, देखिए इस सवाल को ध्यान से देखेंगे। सवाल में दिया जा रहा है कि आरोही क्रम में सजाए। तो आरोही क्रम का नाम पहले भी आप सुन चुके होंगे कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, उससे बड़ा लिखेंगे, सबसे बड़ा लास्ट में लिखेंगे। अवरोही क्रम मतलब बड़ा लिखेंगे, छोटा लिखेंगे, फिर छोटा लिखते चले जाएं। आरोही, आरोही मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा आरोही। जैसे लिखा रहा था 8 7 6 5 4 3 2 1, ये अवरोही हो गए। तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा चलते जाएंगे। लेकिन हम पहचानेंगे तीनों को तब ना, कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन क्या है। तो इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है, देखिए जैसे अभी पिछला सवाल में हम बताए थे उसी तरह से आपको इसमें देखना है कि सबसे पहला काम आपका √2 है। तो √2 को लिख सकते हैं 2 पर पावर हाफ, इसको लिख सकते हैं 4 पर पावर 1/3, 3 है तो 3 डालिए। अब 6 पर पावर 1/4। लघुत्तम समावर्तक 2 3 4, 2 3 4 का लघुत्तम समावर्तक आपको पता है कि 2 3 4 का लघुत्तम समावर्तक होता है 12। इसको नहीं पता है, निकाल लेंगे 1 3 2, 3 दूना 6 दूना 12। लेकिन इसको क्या ज्ञात करने की लघुत्तम समावर्तक हम चैप्टर में चलेंगे एलसीएम और एचसीएफ में। तो ध्यान रखेंगे कि 2 4 को काटा है तो इसको छोड़ दिए और ये बच गया 3 चौके 12, तो लघुत्तम समावर्तक 12 हो गए। तो 12 से सभी में गुना कर दिए, इसके पावर में गुना करना है। पावर में गुना कर दिए तो अब हो जाएगा कितने बार में कटेगा, 2 पर पावर 6। 4 पर पावर कितना, ये इसको 4 बार में काट सकते हैं। 6 पर पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 पर पावर 6 का मतलब समझते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, ये 64 हो गया, लिख देते हैं। अब इसका मतलब 4 पर पावर 4, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, तो 256 हो गए। अब इसको 6 पर पावर 3, 6 गुना 6 गुना 6 216। तो आप देख सकते हैं, आपको पता चल गया होगा कि सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा तो ये है, सबसे छोटा कौन है, ये है। तो इसको लिख दिए, पहले आप लिखेंगे √2। उसके बाद उससे बड़ा कौन है, मिडिल क्लास का। तो मिडिल क्लास का आपको दिख रहा है कि 256 है, लिख सकते हैं। इसके सामने वाला ये है, ये लिख दिए।
फिर उससे बड़ा कौन हो गया, उससे बड़ा हो गया ये, यानी सबसे बड़ा ये आपका है, ऐसे लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया। अगर पूछता कि सबसे बड़ा डिजिट कौन है तो सबसे बड़ा आपका ये आंसर हो जाता है। सबसे छोटा कौन है तो सबसे छोटा 64 है, तो ये हो जाता है। आरोही क्रम में बोला तो आराम से लिख सकते हैं, अवरोही क्रम में बोलता तो फिर उल्टा हमको लिखना पड़ता, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, आपका आंसर होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल अब देखिए क्या होता है। देखिए इस सवाल को देखिए आप, दिया जा रहा है कि यदि m तथा n ऐसा धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक मतलब क्या, प्लस वाला 2 4 5 6 कुछ भी हो जाए, कि m पर पावर n बराबर 25, तो n पर पावर m बराबर व्हाट, m पर पावर n बराबर 25, तो n पर पावर m बराबर व्हाट आपको चाहिए, ये आपको पता करना है। तो इसको करने के लिए आप कुछ नहीं कीजिए, पहले n और m का मान इसको उठाइए और इसको समझिए कि कैसे लिखा गया है आपको m पर पावर n बराबर 25। अगर ये हम पकड़ लेते हैं तो m पर पावर m बराबर हम जान जाएंगे, इसको लिख सकते हैं। 25 को आप कैसे लिखेंगे, 5 ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि आप लिख पाएंगे 25 को ऐसे, इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, उल्टा करके लिखते हैं m पर पावर n बराबर 5 कैसे, क्या इसके अलावा 25 को कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर देखिए m नीचे है तो नीचे क्या है 5, n ऊपर है तो ऊपर क्या है 2, तो आप लिख सकते हैं m बराबर 5 और n बराबर 2। तो यहां पर पूछता है कि n पर पावर m, तो n का वैल्यू 2 जान रहे हैं और m का वैल्यू 5, तो इसका सॉल्यूशन कीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, बस ये आपका आंसर होगा। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आराम से स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए ना, आपका आंसर मिल जाएगा। सिर्फ तरीका आप पकड़िए कि आपका तरीका क्या होता है, कौन सा टाइप है, कैसे हमको हल करना है, आपका आंसर बन जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से देखते जाइए वीडियो, समझ में आते जाएगा। चलते अगले सवाल पर। अगले सवाल आप देखिए, यह सवाल में ध्यान देंगे आप, दिया जा रहा है कि 3 पर पावर √n है तो 81 इक्वल टू है तो n का मान ज्ञात करना। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखते जाइए। हम जानते क्या है, जो लिखा हुआ रूट का मान हाफ जानते, तो हाफ लिख दिए। जो आप जानते हैं उसी का मान लिखिए, जो नहीं जानते उसको छोड़ दिए। अब इसको 81 को हम तोड़ सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। जिसको नहीं समझ में आए तो आराम से ऐसे तोड़िए। 3 से काटेंगे 27 बार में, फिर 3 से काटेंगे 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे 3 बार। तो 3 4 बार है तो 4 बार लिख दिया। अब इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर पर पावर हम लिखा चुके हैं कि x पर पावर m और इस पर पावर n, पावर पर पावर रहे तो ये गुना होता है, m गुना। तो इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर गुना हो जाएगा, तो गुना ऐसे लिख सकते हैं 3 पर पावर 4। इसको लिख पाएंगे 3 पर पावर n/2, 3/4। अब 3 दोनों समान है तो हम लिखा चुके हैं सूत्र में x पर पावर m बराबर x पर पावर, हर जगह सूत्र काम करेगा। दोनों समान है x तो m बराबर, यानी पावर बराबर हो जाएगा। तो दोनों 3 समान है तो पावर तो बराबर कर दीजिए आप, n/2 बराबर 4। ये नीचे से ऊपर गुना हो जाएगा तो n बराबर कितना हो गया 8। बस यही आपका आंसर, इतना ही काम करना, आंसर हो गया। अब जिसको जानकारी होगा तो बहुत स्टेप इसमें छोड़ सकता है। समझाना है तोड़ दिए, नहीं समझाना रहता तो आपको इतना टाइम नहीं लगने देते, फटाफट इसका आंसर तैयार कर लेते। तो बढ़ते अगले सवाल पर। अगले सवाल को आप देखेंगे। देखिए इस सवाल को आपको बनाना है। इस सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से देखते जाइए। 1000 है तो 10 पर पावर आप क्या लिख सकते हैं, 3 है तो 3 डाल दिए, 12 है तो 12 लिख दिए, भाग है तो भाग हम चल दिए, 10 है 30 लिख दिए। अब जिसको ये नहीं समझ में आएगा कि 1000 को हम क्या लिखे, तो 10 से कटाएंगे आप 112, फिर 10 से कटाएंगे 10, कितने बार 10 आए, 3 बार तो 3 लिख दिए। अब 12, ये पावर पर पावर गुना होता है तो 12 × 36 भाग, ये 30 हो गया।
अब बेस समान तो पावर क्या होता है, भाग में माइनस होता है। ये भाग सिंबल है तो पावर माइनस कर देते हैं, 10 पर पावर ये 36 माइनस 30। अब 10 पर पावर 6 हो गया, बस यही आपका आंसर हो गया। या नहीं तो लिख सकते हैं इसे 2 2 4 2 6, बस ये भी आंसर आपका हो। जैसा आंसर है ये आंसर है, ये लिखिए, ये आंसर है, ये लिखिए। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि सूत्र कहाँ, यहाँ कौन सा सूत्र काम क्या है, ध्यान दीजिए, x पर पावर m भागा x पर पावर m। बेस समान तो पावर ये भाग जब रहता है तो माइनस में हो जाता है, m माइनस n। तो वही काम हमने यहाँ पर किया कि बेस समान है और ये बीच में भाग है तो माइनस हो गया, अगर बीच में गुना रहता तो फिर क्या करते, प्लस करते, लेकिन भाग रहने के कारण ये माइनस हो गया। बढ़िए अगले सवाल पर। अगले सवाल को आप देखिए, देखिए इस सवाल का आप सॉल्यूशन कीजिए तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ 2 बेस है, यहाँ 16 है, ये 16, ये दोनों तो जुट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़िए दिए, जोड़ने की इच्छा है तो जोड़ दिए। पहले आपका दिमाग काम कर रहा है कि ये गुना में है तो यहाँ पर जुटेगा 0.16 प्लस 0. कहीं पर कर सकते, पहले इसको तोड़ भी सकते थे, तो पहले जोड़ने की इच्छा किया तो जोड़ दिए। ये नहीं जुटेगा क्योंकि ये बेस 2 है, ये बेस 16 है, अगर 2 रहता जोड़ देते। अब इसको 16 4 20, तो 20 आया तो 20 हमने लिखा। अब देखते हैं 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट तो होगा। अब गुना 2 पर पावर 0. अब देखिए, अब इसको कर सकते हैं 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 तो लिख सकते हैं। अब 2 पर पावर 4 आया तो यहाँ 0.2 है। अब 2 पर पावर यहाँ 0.2 है, 0 हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो 2 पर पावर 4 है तो पावर पर पावर रहता है, गुना होता है, पावर पर पावर गुना, 4 दूना 8, 2 पर पावर 8, 0.8। अब गुना 2 पर पावर 0.2। अब इसको लिख पाएंगे आप, बेस समान तो पावर क्या होगा, जुटेगा आपका 2 पर पावर 10 हो जाएगा, 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट डाल। अब पॉइंट के बाद 0 रहता तो कोई उसका वैल्यू ही नहीं होता, 2 पर पावर 1 हो गया, इसका मतलब 2। देखिए आराम से आप हल करते जाइए, कहाँ सूत्र कौन सा प्रयोग हो रहा है, सूत्र दिमाग में बैठा हुआ रहना चाहिए अच्छे से। सूत्र आप अच्छे से पकड़ लेंगे तो आपको दिक्कत कभी भी नहीं होने वाला है, आप आराम से हल कर सकते हो। अगर सूत्र आपको याद नहीं है तो फिर कितनों हाथ पैर मार लीजिए, आपका आंसर तैयार नहीं होगा। आप सूत्र को ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से रट लीजिए, एक बार नहीं हो 5 बार सूत्र को लिखिए, लेकिन लिखिए। सूत्र को जब तक नहीं लिखेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। तो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, ध्यान से सवाल को देखिए। सवाल में बोला जा रहा है आपको कि वाट का मान ज्ञात करना है कि वाट के स्थान पर क्या होगा, तो वाट के स्थान पर आप x मान लीजिए। देखिए सवाल है लंबा, लेकिन आप ध्यान से चलते जाएंगे तो आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये 8 है, ये 64 है, ये 7 है, ये 56 है। मुख्य रूप से हमको 56 बनाना पड़ेगा क्योंकि 56 यहाँ पर है। तो 56 बनाने के लिए यहाँ पर 8 है तो 8 है तो रहने देते हैं 4.2। इसको हम 8 का स्क्वायर कर सकते हैं 2.1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखते हैं, अब यहाँ 7 पर पावर 8.4 है, इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। और ये 56 है, ये है तो इसको तोड़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं क्योंकि 56 में हमको लेके चलना है घात को। तो अब सोचिए कि 8 पर पावर 4.2, अब ये 8 पर पावर ये दोनों तो गुना होगा। अब 21 दूना 42, 4.2 गुना 7 8.4 गुना 56 पर पावर 3.5। ध्यान से सिर्फ देखते जाना है, यहाँ x हो। अब सोचिए ये दोनों सेम है तो इसका पावर तो जुटेगा। तो पावर, क्योंकि यहाँ x पर पावर m गुना x पर पावर n हम सूत्र लिखा चुके हैं, इसका पावर जुट जाता, बेस समान रहता है। तो इसको 8 पर पावर हम लिख सकते हैं, दोनों जुटेगा तो इसको लिख सकते हैं 4, इसको 8.4, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 7 है, 8.4 गुना 56 3.5। अब ये 56 पर पावर x। अब सोचिए कि अब ये दोनों
एक जैसा नहीं है, लेकिन इसका पावर एक जैसा है। तो पावर एक जैसा रहे तो दोनों को बीच में गुना है तो गुना हो जाता है, इस चीज को याद रखिए। 56 यहाँ 8 पर 8.4 आप लिख दिए। अब गुना 56 पर यहाँ 3.5, 56 पर पावर x हो गया। अब देखिए ये 8 ही 7 56 पर पावर 8.4। बहुत हम स्टेप को लिख रहे हैं, लेकिन इतना स्टेप लिखना नहीं था, आपको समझाने के लिए इतना स्टेप को हम तोड़ रहे। बराबर 56 पर पावर x, यहाँ 56 पर पावर x हो जाएगा। अब देख लीजिए कि बेस समान है, 56 56 है, बीच में गुना है तो ये तो जुट जाएगा। 56 पर पावर 8.4 प्लस 3.5, क्या लिख सकते हैं इसे? अब 56 पर पावर इक्वल टू 56 पर पावर x। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, बेस समान तो पावर तो बराबर होगा, तो पावर बराबर होगा 5 4 9 8 3 11, एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट डाल दिए। अब 56 56 खत्म हो जाएगा, बेस समान है तो पावर तो समान होगा, तो x बराबर 11.9। बस ये आपका आंसर होगा। इतना ही काम करना, आपका आंसर तैयार होगा। आपको आंसर ज्ञात करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको इतना लंबा नहीं खींचना। इसको शॉर्टकट फॉर्म में 2 ही लाइन में आप बना सकते हैं, क्योंकि ये 2 स्टेप हम फालतू में लिखे हैं, ये भी स्टेप बेकार का है। ये 3 स्टेप को आप छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, अगर जानकारी होगा आपको तब, नहीं तो फिर नहीं बना सकते। तो आप शॉर्टकट फॉर्म में बनाने का कोशिश कीजिए इसको। आप कैसे शॉर्टकट फॉर्म में बनाएंगे, उसके बाद फिर अगला वीडियो हम नेक्स्ट दिन लेकर आएंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक दिन सारा चीज़ नहीं समझिए, तोड़ तोड़ के समझिए। अब इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं आप पर निर्भर करता है, किस पार्ट को छोड़ सकते हैं। देखिए ये पार्ट को लिखना कोई ज़रूरी नहीं था, डायरेक्ट हम करते क्या, आपको हम दिखा रहे हैं। थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि समझना ज़रूरी है आपको, उसके बाद घर में इसको हल करते रहेंगे। अब आपको बनाना है तो किसी को समझाना नहीं है, तो हम इतना क्यों लिखेंगे, क्या ज़रूरी है, कोई तो ज़रूरी नहीं है। इतना लिख के आपको समझाना, आपको एग्ज़ाम में बनाना नहीं है। तो आपको करना कि तुरंत यहाँ पर सोच लीजिए कि 4.2 आया है यहाँ पर, इसको 2 बार में लिखेंगे, 8 का स्क्वायर होगा, 2 से गुना हो जाएगा, और ये गुना में है तो जुट जाएगा, तो 2 से गुना हो जाएगा, 4.2 आ गया। अब ये 7 पर पावर 8.4 हो जाएगा। अब ये 56 है, ये है 3.5 बराबर 56 पर पावर x, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोच लीजिए ये जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.4 आया, यहाँ पर भी 7 है, 8.4 8 56 पर पावर हो जाएगा इतना, 56 पर पावर 8.4 आ गया। अब 56 यहाँ पर है तो ये भी गुना में तुरंत जुट जाएगा, 3.5 हो गया। अब यहाँ 56 इधर है तो बेस समान तो पावर समान, तो x बराबर आप लिख सकते हैं 11.9 आंसर होगा। इतना काम कर सकते हैं, इतना स्टेप को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि दिमागी तौर पर आप जितना इस पर सेटिस्फाई होंगे उतना स्पीड इसको भगा सकते हैं। उतना लंबा लिखने का नहीं है, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में, और ये तब हो पाएगा जब 2-4 बार वीडियो को आप देख लेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, तब आंसर होगा। आज रहने देते इतना ही, अगला वीडियो में नेक्स्ट दिन लेकर आएंगे और नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर लंबा जाएगा। लंबा से मतलब नहीं, आपको समझाना कैसे है, आप कैसे समझ पाते हैं, कितना लंबा चल जाए कोई दिक्कत नहीं। तो जो नए इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर अगला वीडियो हम आगे दिन लेकर आएंगे।